और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये मूव का टूल। ये सिंपल, कोई भी लेयर हमने अंदर मूव करनी हो वो मूव हो जाएगी। सिर्फ ये है कि लेयर लॉक नहीं होनी चाहिए। अक्सर होता है लेयर मूव नहीं कर रही होती है, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा होता, तो वो लेयर लॉक होती है। सबसे पहले ये बताएं, आप सबने फोटोशॉप कर लिया था इंस्टॉल? किसी का कोई इशू तो नहीं आया? ओके, ठीक है। तो फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले जब आप उसे ओपन करते हैं तो उसका कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। कुछ मतलब पीसेज हैं जिस पे इधर सारा स्टफ लिखा आ रहा होता है, लाइक साइजेस वगैरह। और यह है कि वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। हम क्योंकि क्रैक यूज़ कर रहे हैं तो मुझे अमूमन क्रैक में ये इशू आता है। मतलब जो क्रैक होता है उसके अंदर ये इशू है, इसमें बाय डिफॉल्ट साइजेस नहीं आ रहे होते। तो ऐसे स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी फोटोशॉप की। आपने सिंपली कंट्रोल और एन प्रेस करना है, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट का वो मतलब आ जाएगा, पैनल आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। इधर से आपने कोई भी साइज सेलेक्ट कर लेना है। इसमें डिफॉल्ट साइज भी होते हैं फोटोज के, प्रिंट्स के, जैसे फोर लीगल A6 A5 वगैरह, और आर्ट इलुस्ट्रेशंस वगैरह भी। वेब के साइजेस, जो साइज आपने सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आप बना रहे हैं, आप वो साइज सेलेक्ट कर लें। और मैं अभी फिलहाल 1000 क्रॉस 1000 का कन्वे साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैनुअली एंटर कर रहा हूँ 1000 क्रॉस 1000। और पिक्सल्स में आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट हो, क्योंकि हम ज़्यादातर पिक्सल्स में काम करते हैं। वो एक्सेप्शन केस होता है कि अगर आपको उन्होंने कहा हो कि लाइक 100 इंचेस का पोस्टर चाहिए, तो वो फिर हम तब भी पिक्सल में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी ज़्यादा बेहतर पिक्सल ही रहता है। और इधर आप उसकी विड्थ ऐड कर लें कि कितने पॉइंट्स पिक्सल होता है। पॉइंट, ये जो हमारी स्क्रीन है इस पे जो भी शो हो रहा है वो सारा पिक्सल्स में शो हो रहा है। जैसे मोबाइल की रेजोल्यूशन होती है या किसी वीडियो की रेजोल्यूशन होती है, HD 720p 1080p, वो उसकी रेजोल्यूशन होती है। तो उसमें ये होता है कि जो एक्स एक्सिस पे जितने डॉट्स होते हैं वो सारे विड्थ में आते हैं, जितने भी वाई एक्सिस में डॉट्स होते हैं वो सारे हाइट कंसीडर होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे पास विड्थ भी 1000 पिक्सल रहे और हाइट भी 1000 पिक्सल रहे। रेजोल्यूशन प्रिंट के लिए या नॉर्मल यूज के लिए, स्पेशली प्रिंट के लिए 300 पिक्सल्स पर इंच होता है। और अगर हम किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो हम इसे 72 भी कर सकते हैं, 72 या 75। तो मुझे फिलहाल ये 300 में ही चाहिए। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतना क्रंची और अच्छा क्वालिटी का जो है फोटो इमेज आएगा। ये है कि उसका साइज बढ़ता जाएगा पिक्सल रेजोल्यूशन बढ़ाने से। कलर प्रोफाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपने कौन सी यूज़ करनी है। हम सुपर RGB यूज़ कर रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है। और कलर मोड RGB है। और CMYK के लैब कलर भी यूज़ होता है, ग्रे स्केल होता है, ब्लैक एंड वाइट। बिट मैप होता है छोटी इमेज के लिए, जिनमें हमारे पास वो आ जाते हैं ग्राफ्स और छोटे छोटे जो मतलब प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ होता है वो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेबसाइट है, उसका हमने बनाना है फेविकॉन, और वो सारा इससे बन जाता है, बिटमैप पे भी बन जाता है। मेन हमारे पास ये दो कलर स्कीम्स मेन यूज होती हैं, कलर मोड RGB और CMYK। RGB होती है जितना भी डिस्प्ले का काम है ना, जितना भी सॉफ्ट फॉर्म है वो सारा RGB होता है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, जो भी चल रहा है ये सब RGB में होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। और इनके कॉम्बिनेशन से कलर्स बनते हैं। और जितना भी प्रिंटिंग का काम है, जो हार्ड फॉर्म में आपके पास कुछ भी नजर आ रहा है वो सारा CMYK में होता है। C मीन सियान, M मैजेंटा, Y येलो एंड K इज फॉर ब्लैक। तो हम RGB सिलेक्ट कर रहे हैं, हम स्क्रीन के लिए सॉफ्ट पोस्टर बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लायर बना रहा होता प्रिंट के लिए तो मुझे
फिर CMYK सिलेक्ट करना था ताकि उसका कलर सेम आए। CMYK में ऐसा होता है कि अगर हमारा 8 GB का पोस्टर है और वो हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, उसके अंदर ना कलर सही नहीं आता, प्रिंट नहीं होता। तो CMYK अगर हम रखेंगे तो हमारा स्क्रीन पे भी यही कलर शो होगा और हमारा प्रिंट में भी यही कलर शो होगा। तो फिलहाल हमें चाहिए स्क्रीन के लिए तो हम RGB कलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ तक समझ आ गई न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है और क्या क्या प्रॉपर्टीज शुरू में हम सेट कर सकते हैं। हमेशा अनलॉक करेंगे? क्या चीज अनलॉक, किसका आप अनलॉक पूछ रहे हैं? अच्छा ये लेयर का। हाँ जी, लेयर तो अनलॉक करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको लॉक रहने दें, आप न्यू लेयर पे काम स्टार्ट कर दें। अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो इसको हाइड कर दें। अगर लेयर डिलीट करनी है तो आप सिंपली लेयर सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करें तो डिलीट हो जाएगी। ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है और इस पे अब हम करते हैं अपना जो सिंपल टूल्स हैं, जो कॉमन टूल्स हैं वो हम देखते हैं कैसे कैसे यूज हो सकते हैं। सबसे पहले मूव टूल है, मूव टूल इधर यूज नहीं होगा। और मूव टूल के अलावा ये सिलेक्ट भी करता है, अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं और मैं ऐसे मतलब सिलेक्ट करता, वो सारे एलिमेंट्स या लेयर्स उसमें सिलेक्ट हो जानी थी। तो सबसे पहले काम मूव टूल का ये है कि ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पिक्चर, कुछ भी है, उसको ये मूव कर सकते हैं हम मूव टूल से। और उसके बाद इसमें आता है आर्ट बोर्ड। ये जो है ये आर्ट बोर्ड है, ये जो हमने 1000 क्रॉस 1000 का कन्वेस बनाया था वो आर्ट बोर्ड है। और जैन भाई मैं इसी का बताया था, मूव टूल का, जो मैं अभी दोबारा अगेन रिपीट कर चुका हूँ। आर्ट बोर्ड होता है जिसपे हम काम कर रहे हो। मैं एक न्यू आर्ट बोर्ड भी ड्रॉ कर सकता हूँ अगर करना हो तो। ये देखें साइड पे आर्ट बोर्ड ड्रॉ कर लिया। पहले होता था कि एडोब एक्सडी जो है ना, एडोब इन डिजाइन जिसको कहते हैं, एक्सडी और चीज है। एक्सडी यूज होता है UI UX के लिए, मतलब एप्स वगैरह बनाने के लिए। तो हो सकता है ये होम स्क्रीन हो, एक और स्क्रीन है वो, उसके बाद स्टार्टिंग स्क्रीन हो, उसी तरह एक और स्क्रीन है। तो पहले हमें ये मतलब आर्ट बोर्ड ज्यादा यूज करते थे, या आप किसी कंपनी का एक ही मतलब सोशल मीडिया किट वगैरह बना रहे हैं ना, या उनकी स्टेशनरी बना रहे हैं, तो आप फिर उनको मतलब डिफरेंट PSD फाइल्स नहीं देते कि सर ये आपकी कंपनी के CD का कवर है, या आपका बिजनेस कार्ड है, ये आपका जो है फ्लायर है। आप एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट कन्वेस बना के डिफरेंट साइजेस के और आप उनको देते हैं। और आप इसमें हाइट विड्थ जो मतलब रखना चाहें आप रख सकते हैं। और मुझे अभी इतने कन्वेस नहीं चाहिए, मैं ये सारे डिलीट कर देता हूँ। ये सिंपल मूव टूल है जो पहले बात की है। और उसके अलावा ये हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाता है। मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, या कोई इमेज ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। इधर से आप साइज कम ज्यादा कर सकते हैं इमेज का। जब भी आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे ना तो इस तरह आ जाएगा ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसे करेंगे तो ये सिर्फ एक डायमेंशन में मूव करेगा, मतलब जिधर आप कर रहे हैं डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो ये अपनी मतलब ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, ये देखें। मतलब डायमेंशंस सेम रहेंगी, जो भी पिक्चर की डायमेंशंस है वो सेम रहेंगी। अगर आप शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करते हैं दोनों, तो आप जिस साइड पे मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड पे भी वही मूव होगा। लाइक अगर मैं इसे नीचे की तरफ 5 पिक्सल डाउन कर रहा हूँ तो वो ऑपोजिट साइड जो उसकी अपवर्ड साइड है उधर भी वो 5 पिक्सल ऊपर जा रहा है। तो ये होता है शिफ्ट और ऑल्ट के साथ। और अभी हमें डायमेंशन खराब नहीं करनी इसकी, तो मैं सिंपली इसे जो है वो कर लेता हूँ, साइज बड़ा कर लिया इसका।
और हम आ जाते हैं अपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे। इससे सिंपल हम कोई भी रेक्टेंगल में जो भी है ना, मतलब हमें कट करना है, सपोज मुझे इसका ऊपर वाला एरिया क्रॉप में भी आ जाएगा, लेकिन अगर मुझे इतना एरिया सिर्फ कट करना है तो मैं एरिया सेलेक्ट किया और मैं इसको कट करूंगा, लेकिन कट होगा नहीं। मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ, उसकी रीजन भी बताता हूँ क्यों नहीं कट होगा। ये देखें, जब भी आपके पास ये एरर आएगा, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल, उनका मतलब है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आप इसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। तो इसको एडिट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको रेस्टराइज करना होगा। ये वही चीज है कि पहले ये शेप की फॉर्म में था जो हमने कल किया था वेक्टर आर्ट, क्योंकि ये पिक्चर थी ना, और पिक्चर शेप की फॉर्म में होती है, तो डायरेक्टली वो एडिटेबल नहीं होता, उसको रेस्टराइज करना पड़ता है, फिर वो एडिटेबल बन जाता है, क्योंकि वो फिर पिक्सल की बेस पे हो जाता है, सारा रेस्टराइज हो जाता है, पिक्सेलेटेड। अब मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। पहले डिलीट नहीं होगा, डायरेक्टली कोई भी पिक्चर पे आप एडिट नहीं कर सकोगे, मतलब उस पे आप रेजर टूल वगैरह यूज नहीं कर सकोगे, फिल्टर लगा सकोगे, रेजर टूल या डिलीशन का जो काम है वो नहीं होगा, क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सिंपल जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, आप कुछ भी सिलेक्ट करें, आप उसको डिलीट कर लें। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिप्स टूल, मतलब ये वो सर्कल में डिलीट करने के लिए, कि आपको कुछ भी सर्कल में डिलीट करना है तो आप सर्कल में डिलीट कर सकते हैं। जो लेयर सिलेक्ट होगी उसके अंदर वही डिलीट होगा। लाइक ये नीचे वाली लेयर सिलेक्ट की तो वाइट कलर डिलीट हुआ है, ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट की तो ग्रीन कलर डिलीट हुआ है। और ये सिंगल रो ये नहीं यूज होते, ये होता है सिंगल रो डिलीट करने के लिए या सिंगल कॉलम। ये देखें, सिंगल रो सिलेक्ट हो गई, डिलीट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे सिंपल ये दो टूल्स आप कर चुके हैं, मूव और ये जो है मार्की टूल, रेक्टेंगुलर और एलिप्स। आपको मैं इससे पहले आपके इजीनेस के लिए बताता चलूं पैनल्स का। शुरू में बताना था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया टूल्स का बताने के चक्कर में। हमारे पास डिफरेंट पैनल्स होते हैं, ये हमारे पास टूल्स हैं। ये लेयर पैनल है, ये चैनल्स हैं, ये पाथ है। लेयर पैनल इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और लेयर पैनल में होता है हम डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं, इसके ऊपर फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जब भी हम काम कर रहे होंगे लेयर्स में ही काम करेंगे। और आप चाहें तो आप एक लेयर पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत से नुकसान है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। लेयर्स इसमें इस तरह होती हैं कि एक पेज है, सपोज ये वाइट कलर का पेज है, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, टेबल था, मैं उसके ऊपर वाइट पेज रख दिया। उसके ऊपर मैं एक और पेज रखा जिसपे एक पिक्चर प्रिंट है। इसके ऊपर मैं एक और पेज रख रहा हूँ जिसपे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हुआ है। तो जब भी मैं एडिट करूंगा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ प्रोमिनेंट करने के लिए। तो लेयर्स में इस तरह काम हो रहा है जिस तरह पेपर्स ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। तो आप जब भी किसी लेयर को एडिट करेंगे तो वो सिर्फ वही पेपर एडिट होगा, उससे ऊपर वाली लेयर्स को भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नीचे वाली लेयर्स को भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें फिल होता है कि आप कितना फिल इसमें करना चाह रहे हैं, मीन्स वाइट टू पिक्चर कितना फिल आप लाना चाह रहे हैं। आप ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100% ओपेसिटी है, मैं इसको डाउन करके कर रहा हूँ कि ये फीका होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ओपेसिटी इसकी ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। और उसके अलावा आप इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेयर्स पे डिसोल्व। ये होता है दो लेयर्स को आप किस तरह आपस में मतलब मिला रहे हैं, तो आप उन पे लगा सकते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस बाय डिफॉल्ट बने आते हैं जिसमें आप उनको डार्कन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, जो आपको बेहतर लगे। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ सॉफ्ट लाइट के, इस पे येलो लाइट पड़े, और इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ सॉफ्ट लाइट की, और इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ रेक्टेंगल को। अभी आप देख रहे होंगे कलर डिफरेंस ऊपर और नीचे। ये वही रेक्टेंगल है जो येलो कलर का था, ये भी अपनी उसी फॉर्म में है, लेकिन हमने इसको क्या किया कि एज अ सॉफ्ट लाइट काम करे। इसमें हार्ड लाइट होता है, विविड लाइट, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आप सूट कर रहा हो जिस मतलब पोस्टर पे आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ। ये लेयर्स का पैनल है, इसमें आप कोई भी लेयर लॉक कर सकते हैं, आप आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं, आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं।
मूव टूल, और बेसिक हमारे पास यही है टेक्स्ट वगैरह के, इसमें सिर्फ टेक्स्ट की लेयर शो करे। ये फिल्टर्स हैं, सिर्फ पिक्चर की लेयर शो करे, सिर्फ जो हमारे पास फिल्टर्स लगे हुए हैं उनको शो करे, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ और फिल्टर में रिमूव कर देता हूँ, कोई फिल्टर ना यूज हो। यहाँ से आप न्यू लेयर बना सकते हैं, यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी 2 या 3 लेयर सेलेक्ट की। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 लेयर सेलेक्ट या 3 लेयर, जो भी सिलेक्टेड लेयर्स हैं ये ग्रुप हो जाए। मैं सिंपली Ctrl+G प्रेस करूंगा तो Ctrl+G से ये ग्रुप हो जाएंगे। उसके अलावा मैं राइट क्लिक करके इनको इधर से भी कर सकता हूँ ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, और इधर ये ग्रुप का नाम मांगेगा, जो भी आपने ग्रुप का नाम देना ग्रुप हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी ग्रुप करते हैं तो ग्रुप का नाम आप, या किसी लेयर का नाम चेंज करना चाहें, आप उस लेयर के नाम पे या ग्रुप के नेम पे जो टेक्स्ट एरिया उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिटेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ बैक, लेयर का नाम रख दिया, ग्रुप का नाम मैं रख देता हूँ ट्यूटोरियल, तो ग्रुप का नाम हो गया। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल ही बेसिक्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये है हमारा जो लेयर पैनल, इसमें चैनल्स आ जाते हैं हमारे पास। क्योंकि ये आरजीबी चल रहा है तो आरजीबी में ये होता है कि ये उसको डिवाइड कर देगा रेड ग्रीन ब्लू में, क्योंकि 3 कलर्स मिलके हमारी कोई भी पिक्चर बनती है रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से। ये जितने भी कलर्स हैं ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ पैनल, ये जितने भी कलर्स हैं ये सारे रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। इसमें रेड ग्रीन ब्लू की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जब हम उस वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो चेंज होता जाता है कलर उसका। आरजीबी जिस वैल्यू को भी आप चेंज करें तो वो होता जाएगा, कलर चेंज होता है। ये सारा आरजीबी की बेस पे होता है। ये डिफरेंट कलर स्कीम्स है, इनका भी आपको बताऊंगा एचएसबी, लेकिन ये बाद में। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि एच आरजीबी में हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। मैं चाह रहा हूँ इस पिक्चर में जितना भी ग्रीन है वो सारा गायब हो जाए, तो मैं आई क्लोज कर दी तो जितना भी ग्रीन था वो गायब हो गया। ये सिर्फ रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, जितने इसमें रेड हैं और जितने इसमें ब्लूज हैं। और उसी तरह मैं ब्लूज को गायब करता हूँ तो ये जितने रेड हैं सिर्फ वो बचा हुआ है। और क्योंकि इसका अपना मतलब कोई कलर नहीं रह रहा तो इस वजह वो ग्रे कलर हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू बचा रहे, तो ये जो ब्लू में है वो सारा, जब आप सिंगल पे आ जाएंगे ना, सिंगल लेयर पे, तो आपके पास वो ग्रे स्केल में शो होगा। ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, कि इस हिस्से में ये इसमें ब्लूज थे, तो वो सारे ब्लूज शो कर रहे हैं, इंटेंसिटी शो कर रहा होता है। ये हमारे काम आता है जब हम वो कर रहे हो, मास्किंग वगैरह कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, तो उधर अक्सर ये काम आता है। तो फिलहाल ये चैनल्स हैं, उसी तरह इसमें पाथ है, पाथ हमारे पास फिलहाल कोई भी नहीं है। और ऊपर हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, इधर से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्वेचेस में डिफरेंट कलर्स। हम स्वेचेस मतलब वो उनके सैंपल्स होते हैं, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर डार्क करने हैं, लाइट करने हैं, प्योर करने हैं। CMYK में आपको कोई चाहिए, RGB में चाहिए। अब ये ऐसे हैं कि कुछ हैं जो CMYK और RGB में है और वो प्योर में भी है, वो लाइट में भी हैं, तो ये डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं कलर्स की। तो आप इधर से भी चूज कर सकते हैं, आप इधर से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जिसके साथ ये आइकन आएगा उसका मतलब है ये प्रिंटेबल या वेब कलर नहीं है। तो इनके अलावा ग्रेडियंट आ जाता है हमारे पास। ग्रेडियंट यहाँ से हम पूरा मतलब जब करेंगे ना, ये ग्रेडियंट टूल है, तब मैं इसको समझा दूंगा आपको। पैटर्न्स हम इस पर डिफरेंट लगा सकते हैं, लाइक ट्री, ग्रास वगैरह वगैरह। अभी ये एज अ पिक्चर है, लेकिन ये ब्लेंडिंग मोड में जाके पैटर्न भी बन सकता है। और ग्रास है, वाटर है, ये सब पैटर्न्स हैं, ये सब साथ साथ होते जाएंगे। पैनल्स का आपको समझ आ गया, पैनल्स क्या चीज़ है? इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज बनी होती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। पैनल्स को हम विंडोज भी कह सकते हैं। हम इधर से मैं डिफरेंट ओपन कर लेता हूँ, लाइक मुझे इस टाइम चाहिए ब्रशेस का पैनल चाहिए, तो मैं ब्रशेस पे क्लिक किया, जो आपके पास पैनल नहीं होगा इधर, आप विंडोज में जाएं, आप उसको क्लिक करें, वो मतलब इधर आ जाएगा आपके पास। आप उधर से डिफरेंट ब्रशेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्रास का ब्रश है, ये देखें ग्रास बन गई। ब्लू कलर सेलेक्ट था, इस वजह ब्लू कलर की बन गई।
तो इधर से आप कोई भी पैनल, कोई भी विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज और ब्रशेस कुछ बाय डिफॉल्ट होती हैं, आप क्रॉस भी कर सकते हैं। जब आप क्रॉस कर देंगे तो वो चली जाएंगी। तो इस वजह यह है कि आप मतलब जो आपको वर्क स्पेस सूट कर है ना, आप वो रख लें अपने पास। विंडोज की समझ आ गया, विंडो और पैनल्स की कि क्या चीज़ है विंडोज एंड पैनल्स। बहुत प्रिसाइज किया मैंने, मतलब ये बहुत लेंथी चीज़ है पैनल्स वाली ना, कि डिफरेंट पैनल्स समझाने पड़ते हैं। तो इस वजह भी मैं प्रिसाइज सा करके आपको बताया कि पैनल्स डिफरेंट एरियाज हैं जिधर डिफरेंट टूल्स पड़े होते हैं। विंडोज, ब्रदर विंडोज से पैनल्स को ही कहते हैं। और इसमें हमारे पास आ जाता है जो भी हमने ओपन करना है। सपोज मुझे करेक्टर, मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको करेक्टर का समझा सकूंगा। और इधर मैं टाइप कर लेता हूँ GDC, मैरून कलर है, प्रोमिनेंट है। और अभी मैं चाह रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना, प्रॉपर्टीज सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ये देखें, ट्रांसफॉर्म, करेक्टर, ये पैनल है प्रॉपर्टीज, इसके अंदर ये विंडोज है, करेक्टर, पैराग्राफ, टाइप ऑप्शन। कि अगर हम अलहदा लाना चाहें तो अलहदा भी ला सकते हैं। मतलब ये तो प्रॉपर्टीज के अंदर शामिल है ना, सारी प्रॉपर्टीज दिखा रहे। मैं इधर गया, मैं इधर से मुझे चाहिए सिर्फ करेक्टर की विंडो, तो ये सिर्फ करेक्टर की विंडो आ गई। इधर से मैं इसका जो है फॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी फॉन्ट रखना है। और ये डिफरेंट ऑप्शंस है टेक्स्ट के, ये टेक्स्ट टूल पे बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको भी विंडोज का बता रहा हूँ कि इस तरह हम डिफरेंट विंडोज ओपन कर सकते हैं। और ग्रेडियंट्स के लिए हम ग्रेडियंट की विंडो यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरीज, ये जिन्होंने पेड, जिनका वर्जन होता है वो लाइब्रेरीज यूज करते हैं। पैराग्राफ, अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा उसका पैटर्न और प्रॉपर्टीज, वही चीज हमारे पास मेन जो पैनल है वो ओपन हो जाता है प्रॉपर्टीज का। और अगर मैं इधर से क्रॉस कर दिया तो आपने परेशान नहीं होना, मतलब ऐसा होता है स्टार्ट में हमें पता नहीं चलता। अब मैं प्रॉपर्टीज ओपन करनी है मुझे, यहाँ कहीं पे प्रॉपर्टीज शो ही नहीं हो रही। तो वो ये है कि मैं विंडोज में जाऊंगा और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा तो वो प्रॉपर्टीज का पैनल वापस आ जाएगा। मैं ड्रैग करके इधर लाऊंगा तो मैं इधर ड्रॉप करता हूँ तो वो इधर शामिल हो जाए। अब समझ आ गई है? सबको क्लियर है ना इतना? सो तो नहीं गए लगता है, वो मेरी आवाज थोड़ी धीमी है शायद, तो सो गए होंगे। चलें ठीक हो गया। और इसके बाद हम टूल्स पे आते हैं, क्योंकि हमारा ये भी एक पैनल है टूल्स का। तो टूल्स में हमने दो टूल्स कर लिए थे, ये पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल है, हम इससे सिलेक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैक की सिलेक्शन ले लूँ, बैट की। इधर तक लाया और मैं अभी रफ सी सिलेक्शन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए ना। जब मैं इसे वापस लेके जाऊंगा ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसके साथ एक सर्कल बनाएगा। तो सर्कल से क्या होता है कि ये जुड़ जाता है। ये देखें यहाँ पे सर्कल बना आ रहा है ना वो साइन के साथ। तो छोटा सा सर्कल, जब वो सर्कल बनाएगा उस पर क्लिक किया तो ये सारी सिलेक्शन मतलब कंप्लीट हो गया, एक साइड से स्टार्ट होके। वैसे ये सिलेक्शन नहीं बन सकेगी क्योंकि ये मतलब एरिया सिलेक्टेड नहीं ना होगा। तो इस तरह जब मैं एंड पे उसे लेके जाऊंगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक डॉट आ जाएगा, साथ छोटा सा सर्कल होता है। जब मैं उधर क्लिक करूंगा तो ये सारी सिलेक्शन बन जाएगी। सेम है, सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है, हम सिलेक्शन डिलीट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट वाली लेयर सिलेक्टेड है, इस वजह वो कह रहा है एडिटेबल नहीं है। हम टेक्स्ट को भी रेस्ट्राइज कर सकते हैं, मैं इधर से अपना पिक्चर ले लेता हूँ और पिक्चर डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गई हमारी सिलेक्शन। और इसके अलावा पॉलीगॉन लेसो टूल, सेम चीज है, इसी काम ही आता है। और मैग्नेटिक लेसो टूल ये यूज नहीं होता इतना, ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए होता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर लूँ पहले। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया में जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिलेक्शन करता है। और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। इस वजह हम चाहते हैं कि जितना जो हमारे पास अच्छा, जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा उतना वो बेस्ट काम करेगा। तो मैं कोई और मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, मुझे मैनुअली सिलेक्शन नहीं करनी पड़ी, उसने खुद ही सेंस कर लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ ये सिलेक्ट करे, उसने हेलमेट सेलेक्ट कर लिया। मतलब ये क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, तो थोड़ी सी वो गड़बड़ी कर ही देते हैं। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट हूँ उधर, कुछ ऑब्जेक्ट तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे ये मैं पूरा ग्रास के अलावा सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये उसने ग्रास के अलावा मुझे बैट और ये हेलमेट और ये जो है ग्लव्स वगैरह ये उसने सेलेक्ट कर दिए। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जब प्रोफेशनल हो जाएंगे तब तो आप बहुत ही कम यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है कंप्यूटर, तो आप मैनुअली सिलेक्ट करना बेहतर समझेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल, पहले मैं सिलेक्शन खत्म कर लूँ। क्विक सिलेक्शन टूल, इधर से मैं ब्रश का साइज कम कर देता हूँ। ब्रश का साइज होता है मतलब वो कितना रेडियस या कितना डायामीटर है उसका, हार्डनेस है वो कितना सॉफ्ट मूव वर्क कर रहा है और कितना हार्डली वर्क कर रहा है। हार्डनेस का आपको ब्रश में बताऊंगा ताकि आपको वो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। और ये बाकी कॉमन सी चीज़ें मतलब वो यूज़ ही नहीं होती। ये देखें, ये मैं क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन ले रहा हूँ, तो मैं अब हर जगह नहीं लेके जा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ऑटो डिटेक्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे उसे हिंट देना पड़ रहा है कि भाई ये एरिया सिलेक्ट करो, ये एरिया। तो ये ऊपर आपने देखा होगा प्लस लिखा आ रहा है सर्कल के बिल्कुल मिडल में, अगर मैं कुछ माइनस करना है तो मैं इधर से माइनस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या इधर से मैं अगर ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो दरमियान में माइनस लिखा आ गया। आप क्या, ये आप सिलेक्शन खत्म करेगा। ये देखें, मैं चाह रहा हूँ इस एरिया से सिलेक्शन खत्म हो, तो वो सिलेक्शन खत्म कर रहा है। और उसके अलावा मैजिक वैन टूल यूज नहीं होता है। क्रॉप टूल हमारा सिंपल इमेज क्रॉप करने के लिए, सपोज मैं चाह रहा हूँ जो इमेज है मेरा वो इतना हो जाए। ये इमेज के साथ साथ आपका कन्वेस साइज भी चेंज कर देगा, ये आपने याद रखना है। सिलेक्शन खत्म कैसे करनी है? यार जब भी आप सिलेक्शन करोगे ना, ये मतलब आपको इशू आएगा कि वो आप कोई भी काम कर रहे हो उस सिलेक्शन में हो रहा होगा, तो आपने सिंपली इधर साइड पे क्लिक कर देना, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। जो एरिया सिलेक्टेड है ना, ये देखें, ये सिलेक्टेड, साइड पे क्लिक किया, सिलेक्शन खत्म। और इधर से आपने इसका वो क्रॉप कर सकते हैं इमेज, जब भी आप इमेज क्रॉप करेंगे वो उसका कन्वेस साइज भी चेंज करेगा। ये हमने स्टार्ट में बनाया था 1000 क्रॉस 1000 का, अब हम इसका साइज चेक कर लेते हैं। साइज चेक करने के लिए हम इमेज में जाएंगे और इधर से कन्वेस साइज पे क्लिक करेंगे, साइज ये सामने आ जाएगा, ड्रॉ बॉक्स। ये देखें, अब इस डायलॉग बॉक्स में शो हो रहा है कि जो इसकी हाइट है वो 860 है, हमने बनाई थी 1000 की, तो वो इसी वजह के मैंने इमेज को भी क्रॉप किया। और ये था हमारा क्रॉस टूल। पर्सपेक्टिव टूल, कभी कभार होता है कि आपने पिक्चर क्लिक करवाई है, सपोज मैं किसी टेबल के सामने बैठा हुआ हूँ और पिक्चर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो उसको सीधा करने के लिए, या पर्सपेक्टिव का जहाँ पे इशू आ रहा होता है ना कि कैमरे का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो उसको सही करने के लिए हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज करते हैं। एक और काम के लिए भी ये यूज होता है कि मतलब आप इसको सिंपल इमेज में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन ये होता है पर्सपेक्टिव के लिए। ये व्हाट इज दैट, अनस्पॉटेड लेयर टाइप्स, अनस्पॉटेड व्हाट, अनस्पॉटेड लेयर, अच्छा वो शायद उधर है, ये तो काम करता है। इमेज में चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है इस इमेज पे ना वैसे काम करना चाहिए। चले ये मैं आपको एडिट ना देख के बता दूंगा, ये वैसे हो जाता है यूज, पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा पर्सपेक्टिव क्रॉप में। और इसके अलावा स्लाइस टूल यूज नहीं करते होते नॉर्मली। बैकग्राउंड मर्ज, हाँ ये भी है, मर्ज कर लिया। और नहीं अभी भी नहीं, बैकग्राउंड का इशू नहीं है यार, ये मैनुअल सिंगल लेयर्स पे भी काम आ जाता है। ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है, ये मैं चेक करके बता दूंगा।
और उसके अलावा ये हमारे पास फ्रेम टूल है, वो पिक्चर्स वगैरह के लिए आई थिंक होता है फ्रेम टूल, कि इतना सा जब आप क्रिएटिव कॉर्पोरेट ब्रांडिंग पे काम करेंगे ना तब आपको ये पता चल जाएगा। इधर से मैं एक और फ्रेम बना लेता हूँ इस साइड पे। ये क्या, जो उस एरिया में पिक्चर या शेप या कुछ भी ओपन होगा ना उसको क्लिप कर देगा दूसरे एरिया पे। जैसे ये बैकग्राउंड था, उसने बैकग्राउंड को क्लिप कर दिया सिर्फ इतने से एरिया पे। फ्रेम टूल से ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा आप डायरेक्ट क्लिपिंग मास्क यूज करें। मैं आपको क्लिपिंग मास्क यूज करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट, ये मैं एक्स्ट्रा लेयर्स जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, और सिंपल मैं आपको फ्रेम टूल की जगह जो उससे बेहतर काम करता है वो टूल सिखा देता हूँ। आपने सिंपल कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स ड्रॉ कर ली है, और जो जो लेयर आपने ऊपर मतलब जो शो करनी है वो ऊपर की साइड पे होनी चाहिए, नीचे वो लेयर हो जिसकी शेप आपने लेनी है, ऊपर वो लेयर हो जो आपने मतलब क्लिप करनी है। मैं इसको राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, उसने क्लिप मास्क बना दिया उसका। तो ये फ्रेम से ज्यादा बेहतर है। क्लिपिंग मास्क की समझ आ गई है? अभी टाइम कम है, 2 से 3 मिनट है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी अब फाइंड अप करता हूँ। चलें ठीक हो गया। क्लिपिंग मास्क की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लिपिंग मास्क और भी बहुत काम आता है। मैं इसका क्लिपिंग मास्क रिलीज करके आपको एक मजे की चीज मतलब करके दिखाता हूँ। इधर से पॉलीगॉन टूल भी आप ले सकते हैं, मैं पॉलीगॉन ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक पोस्टर है जिसपे ट्राइंगल ट्राइंगल पॉलीगॉन की टाइप है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप इधर क्लिक करेंगे वो पूछ लेगा कितने कॉर्नर्स चाहिए। तो मैंने पहले ये मतलब यूज किया था 3 साइड्स करके, ट्राइंगल मुझे चाहिए था, मैं 5 साइड्स कर लेता हूँ, ये पॉलीगॉन बन गया। और इसको मैं कर लेता हूँ रीसाइज, और इस लेयर को मैं ऊपर ले जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये करते हैं इमेज को जो है ना मतलब हम रीसाइज कर सकते हैं इसके जरिए, ट्रांसफॉर्म के जरिए। तो मुझे सपोज इतना ही चाहिए, या मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसको साइज बड़ा कर लेता हूँ, तो इस तरह। ये आपको क्वालिटी इस वजह खराब हुई है कि हमने रेस्टराइज किया हुआ था इमेज को, तो जब इमेज छोटी की तो उसका साइज छोटा हो गया, लेकिन जब हमने दोबारा इमेज बड़ी की तो वो इमेज फिर ब्लरी हो गई। अगर ये इमेज हमने रेस्टराइज ना की होती, शेप में होती, तो फिर इसने ऐसा नहीं होना था, खराब नहीं होना था। और आज के लिए इतना ही। अब आप जल्दी जल्दी से ना हैंड रेस करते जाएं या चैट में क्वेश्चंस लिखते जाएं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूं, टाइम थोड़ा है। किसी को इंस्टॉलेशन में कोई इशू आया, किसी को फोटोशॉप ओपन नहीं हुआ, फोटोशॉप क्रैक में इशू आया, कोई भी ऐसा सीन है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, हर टूल की प्रॉपर्टी कैसे निकालता हूँ? यार मैं सपोज ये पॉलीगॉन टूल ही सिलेक्ट किया था, मेरे पास है 2 स्क्रीन, तो वो दूसरी स्क्रीन पर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है, मैं उसको ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। डायरेक्ट अब इधर आ जाएगी क्योंकि मैं लास्ट टाइम इसी स्क्रीन पर प्रॉपर्टी यूज की थी। मैं सिंगल क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, तो प्रॉपर्टीज आ गई कि कितनी विड्थ का बनाना है, कितनी हाइट का, और कितनी साइड्स का बनाना है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं, मेरे पास क्योंकि 2 स्क्रीन है तो वो इधर मतलब दूसरी स्क्रीन पे हो जाता है। स्क्रीन टाइम डिले है, बट रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इश्यूज बताते जाएं अपने अपने, और क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया? प्रॉपर्टीज का किसने पूछा था? अवैस अहमद, आपको क्लियर हो गया? ओके, एड्रेस किया हुआ है, मैं आपको लो कर रहा हूँ। किसने एड्रेस किया था? ऑल क्लियर।